भारतीय जनता पार्टी के नेता सुखलाल पंवार के खिलाफ अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनाने की शिकायत को लेकर एसपी कार्यालय में बमोरी निवासी धर्मेश अहीर पिता चिरंजीव अहीर द्वारा की गई है। आपको बता दें, धर्मेश अहीर ने दस्तावेजों के साथ एसपी के नाम दिए गए आवेदन में बताया कि सुखलाल पंवार, जो कि ओड जाति का है, पिछड़ा वर्ग में होने के बावजूद स्वयं को अनुसूचित जाति का बताकर असत्य शिकायत मेरे खिलाफ अजाक्स थाने में कर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आपराधिक कार्य कर अवैध धन अर्जित करने की कोशिश की जा रही है। धर्मेश अहीर ने आरोप लगाया है कि सुखलाल पंवार राजनीतिक दबाव बनाकर मुझे परेशान किया जा रहा है। वहीं धर्मेश अहीर ने इस बारे में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उपखंड नीमच का जांच प्रतिवेदन भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं। धर्मेश अहीर ने बताया कि उसके स्वामित्व का एक गोडाउन मंडी प्रांगण नीमच में स्थित है। 2 वर्ष पूर्व विक्रय सौदा सुखलाल पंवार से मेरे द्वारा किया गया था, जिसकी साई पेटे राशि देकर सौदा अटका दिया और शेष राशि मांगने पर मुझे धमकी दी गई कि मैं अनुसूचित जाति का हूं। वही भाजपा का प्रदेश स्तर का नेता हूं, गुजरात प्रभारी हूं। तुम साई के पेटे दी गई राशि के बदले मेरे पक्ष में रजिस्ट्री करा दो, नहीं तो तुम्हें SC/SC एक्ट में फंसाकर जेल में सड़वा दूंगा। वही आपको बता दें कि सुखलाल पंवार पर कूट रचना का आरोप लगाया गया है, जहां धर्मेंद्र अहीर ने सुखलाल पंवार के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर दंडित करने की मांग की है। वहीं उक्त मामले में सुखलाल पंवार ने दावा करते हुए बताया कि वह नियम अनुसार अनुसूचित जाति में आता है, उनके द्वारा कोई फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है। धर्मेश अहीर को मेरे द्वारा भुगतान कर दिया गया है और रजिस्ट्री के लिए बोला गया है, जो वह नहीं कर रहा। झूठी शिकायत कर जाति को मुद्दा बनाया गया है। मेरे पास अनुसूचित जाति के समस्त वे दस्तावेज हैं, जो मैंने हाई कोर्ट से प्राप्त करे हैं। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मैं धर्मेश अहीर बमोरी से आया हूँ और यहाँ के जो सुखलाल पिता बापूलाल जी जाति तालखेड़ा जाति ओड, जो अपने आप को ST/SC का बताता है, बेलदार जाति का बताता है, उससे मेरे पैसे को लेन देन का मैटर है। 30 लाख रुपए लेने थे मेरे को किसी प्रॉपर्टी के एवज में। बाकी 2 साल से मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे शिवराज सिंह जी चौहान साहब की धमकी देता था, मैं वहाँ हूँ, मैं उनके साथ बैठता उठता हूँ, मेरे को फ़ोटो भी बताता था। वो 2 साल से बिल्कुल ऐसे धोखेबाजी कर रहा था कि हाँ दे रहा हूँ, हाँ दे रहा हूँ। और लास्ट में आके उससे जब मैंने अभी 5-7 रोज़ पहले पैसे मांगे तो बोले कौन से पैसे, क्या है, मैं तेरे को ST/SC वाले उस केस में फंसा दूँगा या करा दूँगा। और इसको लेके उसने ST/SC में अजाक्स थाने में मेरी रिपोर्ट भी दर्ज कराई, जबकि बिल्कुल फ्रॉड है। वो ST/SC का है ही नहीं, वो ओड जाति का, और ओड जाति मध्य प्रदेश में OBC में आती है। तो उसने फर्जी सर्टिफिकेट बताया, उसकी मेरे पास प्रतियां भी है। जिला जीरन तहसील से उसने जो कराया था उसकी खारिज रिपोर्ट है, SDM साहब की है, और कलेक्टर महोदय का भी उसने खारिज करा। 2014 में उसकी जो आवेदन लगाया था जाति प्रमाण पत्र को लेकर, वो सब खारिज कर रखा है। तो ये सब मेरे सबूत है। और उसके पिताजी के जो बापूलाल जी है, वो जो पूर्वजों की ज़मीन है उसकी, उसमें भी जाति ओड आ रही है। तो जब ओड है तो उसकी एक ही इंसान की 2 जाति कैसे हो सकती है? पिताजी OBC में आ रहे हो और बेटा सुखलाल पंवार जो है वो ST/SC में आ रहा है, ये कैसे हो सकता? और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा नियम मध्य प्रदेश में है तो मुझे भी भाई किसी भी ST/SC वाली कोई सी भी समाज में मुझे भी ले लिया जाए। मेरे पिताजी OBC में आते हैं और मेरे को भी ST/SC में आना है, पर ठीक है, मैं भी शासकीय योजनाओं का कोई भी फ़ायदा उठा पाऊँ। शिकायत उसके खिलाफ ही लेके आया हूँ कि उसकी जो ST/SC के जो वो है, उसने बेलदार जाति का जो सर्टिफिकेट बना रखा है वो निरस्त किया जाए। और उसने भाजपा के जिला महामंत्री पद पे जो उसकी नियुक्ति हुई थी वो भी OBC ST/SC के इसी सर्टिफिकेट के कारण हुई थी। तो उसको भी भाजपा भी इस पे संज्ञान ले। कितने पैसों का लेन देन है? 30 लाख रुपए लेने था। किस बात को लेकर? प्रॉपर्टी के एवज में। क्या कह रहे हैं? रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मेश अहीर, पिता चिरंजीव लाल जी अहीर, बमोरी। कोई जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। मेरा पूरा मध्य प्रदेश में जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हमने पूरे शिविर लगा के, हमारे बेलदार, ओड और राजपूत ये तीनों एक ही समुदाय के लोग हैं, और इस पर मध्य प्रदेश शासन के हाई पावर कमेटी आदिम जाति अनुसंधान से भी हमने उसकी जांच करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो समाज का जो मामला है, हम एक ही लोग हैं कि बेलदार, ओड और कहीं कहीं राजपूत और कहीं कहीं घसकट्टे भी लगाते हैं। पर बाकी हमारा ऐसा नहीं है कि हम बेलदार, हमारा मजदूर पेशा ही बेलदार का है, हम मकान बनाने का काम है हमारा। आप OBC में आते हैं, ये कहा मैं SC में आता हूँ। दस्तावेज फर्जी उसने लिए हैं। मेरी बच्ची का अपहरण हुआ था, 13 साल की बच्ची का, उसके संबंध में जिन आरोपियों ने बचने के लिए उस समय तत्कालीन समय में उन्होंने वो चीज़ वहाँ कोर्ट में जमानत के लिए पेश की थी,
उस कागज़ को लेके ये घूम रहे हैं। बाकी मेरे पास हाई कोर्ट के और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसंधान के मेरे पास सारे कागज़ है और मेरा वैध दस्तावेज है। मेरा अवैध को थोड़ी काम करता है। के लेन देन को लेकर कोई मामला? मेरा मामला नहीं, मैं पैसे मांग रहा हूँ धर्मेश अहीर में, और उसने मेरे को एक मंडी के यहाँ पे उसने मकान बताया था कि ये मेरा प्लाट है और मैंने बैंक से उसको पैसे दिए हैं। आपने अजाक्स थाने में भी रिपोर्ट? अजाक्स थाने में मैंने एक आवेदन दिया कि ये ना रजिस्ट्री कराना ना इसका कब्जा है। अभी वहाँ पे मौके पे जाओगे तो दूसरे का कब्जा है। बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जो दस्तावेज बनाए गए हैं, आपने जो अपील की थी वो चीज़ें भी खारिज हो गई है एसडीएम कार्यालय से और पंचायत से। नहीं, खारिज नहीं हुई है। यहाँ से खारिज हुई, मैं हाई कोर्ट से लेके आ गया हूँ और मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया है। कोई वो मेरे घर से नहीं चलता है, पूरे समाज के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। और आज भी हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हीं जहाँ दस्तावेजों के आधार पर आपने जो है भाजपा अनुसूचित जाति के पद भी लिए। नहीं, मैं एससी वर्ग से आता हूँ, बेलदार समाज में। ये आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं फर्जी? आपके पास क्या प्रमाण है कि आप हमारे बच्चे के सबके प्रमाण पत्र बने हुए हैं, सब। कोई मेरे नहीं, मेरे बच्चों के पीछे से बने हुए हैं, उनके बच्चे उनके भी बने हुए हैं। इस मामले में आपका क्या कहना है? मैं ये जो निराधार शिकायत है और ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। उनको पैसे खाने की नीयत है और वो दादागिरी और धमकाने की नीयत से उन लोगों ने ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे 3-4 लोग लेके आके धमकी देके गया था कि तुझे जो है, अगर मान लो कि हम अहीर हैं, और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, उसने जान से मारने की धमकी तक दी है। पैसे नहीं देना चाहता है वो, जबकि मैंने पैसे 1 नंबर पे बैंक से दिए, मेरा लोन है उसका। आपका नाम? मेरा नाम सुखलाल परमार।